एक जंगल में 3 जादुई शेर थे। उनके पास जादुई शक्तियाँ थी, इसलिए उस जंगल के सभी जानवरों की वो हर तरह से सहायता करते थे। एक दिन गोरिल्ला और बाघ 3 जादुई शेर के पास आए। क्या बात है, तुम दोनों का यहाँ कैसे आना हुआ? क्या तुम्हें हमसे कोई काम है? हाँ, हमें आपसे काम है। हालात इतने खराब है कि हम अपने बच्चों को दूध भी नहीं दे पा रहे। हम इस उम्मीद से आए हैं कि आप हमारी कुछ सहायता कर दे। जैसे ही गोरिल्ला ने अपनी व्यथा सुनाई, उन 3 जादुई शेरों ने अपनी मायावी शक्ति से अपनी मुंह से एक रोशनी छोड़ी, जिनसे सोना, जवाहरात और पैसे प्रकट हो गए। उन पैसे, सोने और जवाहरात को दिखाते हुए शेर ने कहा, देखिए, ये सब असली हैं और अब से ये सब तुम्हारे। इनसे अपने बच्चों की हर जरूरत को पूरा करो। अगर आपकी ही तरह कोई और भी इस मुसीबत से जूझ रहा हो तो उन सब की भी अपनी ओर से मदद कर देना। गोरिल्ला और बाघ ने उन्हें धन्यवाद कहा और उनकी दी हुई चीजें लेकर चले गए। इसी तरह उस जंगल के किसी भी जानवर को किसी चीज की जरूरत होती तो तीनों शेर उनको मना किए बिना उनकी मदद किया करते। एक दिन बाघ सभी की नजरों से छुपकर झाड़ियों के बीच से होते हुए किसी अनजान जगह जा रहा था। बाघ एक ऐसी जगह गया जहाँ उसकी तरह कई बाघों का झुंड था। क्या तुम्हें सब समझ में नहीं आता कि इस जंगल में मैंने अच्छा नाम कमाने के लिए कितने नाटक किए, कितने पापड़ बेले हैं। अगर उन्हें किसी तरह से ये पता चल गया कि मैं तुम सब के साथ हूँ तो मैंने इतनी मुश्किल से जो नाम कमाया है वो मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे भी मैंने तुम सबको एक रहस्यमय जगह पर रखा था, तुम सभी वहाँ से बाहर क्यों निकले? हाँ, तुमने रखा जरूर है, पर परसों तुमने जो जानवर हमें खाने दिया था वो एक भला हम सब में कैसे काफी होता। भूख से तड़प रहे हैं हम, भला क्या कर सकते हैं। इसीलिए किसी जानवर की तलाश में हमें बाहर आना ही पड़ा। हाँ, आए तो सही थे। यूं बाघ ने आगे कुछ कहना ही चाहा कि तभी वहाँ पर एक गाय अपने 2 बछड़ों के साथ आई। उसने बाघ को देखा, सभी बाघों ने उस गाय को देखा। गाय आश्चर्यचकित होकर बाघ से पूछने लगी, अरे ये क्या, यहाँ पर इतने सारे बाघ? इसका मतलब पिछले कुछ दिनों से जंगल के जो जानवर गायब हो रहे हैं उसकी वजह यही है। तुम यही रुको, मैं अभी जाकर जादुई शेरों को ये बात बताती हूँ, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब तक तुम जिंदा रहोगी तो बताओगी ना। जिसने भी हमारा राज जाना उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा है। तुम जैसे पहले जिस भी जानवर ने हमारी सच्चाई जानी, इन्हें बताऊंगा उन्हें बताऊंगा कहकर अपना आखिरी दिन ही देख पाए हैं। एक साथ उन सभी बाघ ने मिलकर गाय और बछड़े पर हमला किया और उन दोनों को मार डाला। कह रहे थे ना कि भूख लगी है, ले लो, अब इस गाय और उसके दोनों बछड़ों को खाकर अपना पेट भर लो और ऐसी जगह छुपे रहो जहाँ तुम्हें कोई न देख पाए। हमारी साजिश को अंजाम तक पहुँचने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। यूं बाघ ने सभी को समझाया और फिर से बाघ ने कहा, तेज हवाएं चल रही है, लगता है मौसम बदलने वाला है, मैं चलता हूँ। उसके साथी बाघों ने गाय और बछड़े को खाकर एक अनजान सी गुफा में चले गए। जब बाघ वापस लौट रहा था तब रास्ते में तूफानी हवाएं चलने लगी। आंधी इतनी तेज थी कि जंगल के एक एक कर पेड़ गिरने लगे। जंगल के सभी जानवरों के बीच अफरा तफरी मच गई। सभी जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। तभी 3 जादुई शेर वहाँ पहुँचे। सुनो दोस्तों, तुम सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम तीनों तुम्हारी रखवाली करेंगे। जैसे ही शेर ने ये कहा, वे तीनों विशाल काया में बदल गए। उनमें दरवाजे प्रकट हुए, उन दरवाजों से सीढ़ियाँ भी। तुम सभी बिना घबराए इन सीढ़ियों के रास्ते अंदर चले जाइए। अंदर आप सभी सुरक्षित रह पाओगे। इस आंधी तूफान के थम जाने के बाद आप सभी वापस आ सकते हो। दूसरी ओर जहाँ पर सभी बाघ छुपे हुए थे, वहाँ पर भी तूफानी आंधी के कारण सारे पेड़ गिरने लगे, जिससे घबराकर वो गुफा से बाहर निकले। बाहर निकले हुए उन बाघों को विशाल काया की होने की वजह से तीनों शेर दिखाई दिए। तब बाघ ने कहा, अच्छा, तो जिस मौके का हम इंतजार कर रहे थे वो आ ही गया। चलो हम इन जादुई शेरों का खात्मा करेंगे। हो सकता है अपना बाघ राजा भी वहीं पर होगा। ऐसा सोचकर सभी बाघ उन शेरों की ओर दौड़ने लगे। उस समय तक जंगल के सभी जानवर उन सीढ़ियों के रास्ते शेर के पेट में जा रहे थे। बाघों ने आग देखा न ताव बाकी जानवरों पर हमला कर उन्हें मार डालने लगे। तो मायावी शेरों,
आज देख ही लेते हैं कि तुम सभी हमसे बचकर जिंदा कैसे रह पाओगे। तुम सभी तो सिर्फ 3 हो और हम देखा हम कितने हैं। आज आपका अंतिम समय आ चुका है। उनकी ललकार सुनकर भी तीनों शेरों ने कुछ नहीं कहा। अंत में उनके पेट से कुछ सफेद शेर बाहर निकले। बाघ, ये तीनों सफेद शेर हमारे ही प्रतिरूप हैं। अगर तुमने इन्हें हरा दिया तो समझो तुमने हमें हरा दिया। जैसे ही जादुई शेर ने ये कहा, तुरंत उन सभी में लड़ाई शुरू हो गई। उन सभी बाघ के विरोध में तीनों सफेद शेर बराबरी में लड़ने लगे। लंबे समय तक सफेद शेरों ने उन सभी बाघ से लड़ाई की और एक एक कर सभी का खात्मा किया। देखो बाघ, पिछले कई दिनों से तुम हमारे साथ ही रहे, पर हमारे साथ विश्वासघात किया। और तुम्हारे इस विश्वासघात के लिए अगर हम तुम्हें ऐसे ही जिंदा छोड़ देंगे तो तुम ऐसी गिरी हुई हरकत करने में पीछे नहीं हटोगे। और उन तीनों शेर के अंदर से एक रोशनी निकली, जिस रोशनी ने उस बाघ को जलाकर खत्म कर दिया। फिर कुछ समय बाद तूफानी हवाएं थम गई। फिर एक एक कर शेर के पेट से सभी जानवर जंगल में वापस आने लगे। तीनों जादुई शेर जंगल की इस तरह रखवाली किया करते।